हेलो एवरीवन, मेरा नाम है बिट्टू पूनिया। जैसे कि आप जानते हो, मैं साइकिल से ऑल इंडिया ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। तो रास्ते के अंदर दो भाई मिले हैं जो आगरा से ज्वालामुखी जा रहे हैं। दोस्तों 800 किलोमीटर का सफ़र ये तय कर रहे हैं, वो भी पैदल। तो दोस्तों इनकी आस्था देखो। आइए इनसे पूछते हैं इनका नाम। भाई साहब नाम क्या है भाई साहब अपना? बोलो भैया। भोलू भैया। और आपका? जय माता दी। रवि भाई। रवि भाई और भोलू भैया दोनों ये दोस्त हैं। हाँ, मित्र हो आप। और पैदल यात्रा कर रहे हैं 700 किलोमीटर। ठीक है। तो ज्वालामुखी जो माई है अपनी, उनके बारे में कुछ बताइए कि वहाँ पे अखंड जो जलती है, हमने सुना है ये चीज़ें। वहाँ ज्योति दर्शन है माँ की। ज्योति दर्शन? 9 ज्योतियाँ जल रही हैं अलग अलग। अच्छा, अलग अलग ज्योति दर्शन है माँ के। 9 ज्योति जल रही है। 9 ज्योति जल रही है। अच्छा। और तो गोरख डिब्बी है, उसमें जल उबल रहा है। अच्छा, जल उबल रहा है वहाँ से। हाथ लगाओ तो ठंडा है। बिना तेल के वो ज्योत जग रही है? तेल बाती कुछ भी नहीं। अच्छा, बिना तेल बाती के वहाँ ज्योति जल रही है। वहाँ तो सबने उसको देखा, ये ऐसे ज्योति कैसे जल रही है, इसमें कोई पेट्रोल लगा रखा है या डीजल लगा रखा है, घी लगा रखा है, क्या लगा रखा है, लेकिन आज तक किसी ने पता ही नहीं कर पाया ये ज्योति कहाँ से जल रही है, पहाड़ में से जल रही है। राजा अकबर के शासन में लोग ऐसे हमारे जैसे भी आस्था से पैदल यात्रा कर रहे थे। ध्यानु भगत थे माता के, उनके समय में भी देखा उसने। बोले क्या है ये सब पाखंड बना रखा है, झूठ बोल रहे हैं, कैसे लोग जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया, बोले नहीं वहाँ मेरी माँ है, महामाई है, वो तो जगत जननी है, जगदम्बा है, सबकी माँ है। तो उनको ऐसा लगा, बोले ये कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, वहाँ क्या है? बोले वहाँ ज्योति जल रही है। बोले कैसे ज्योति जल रही है, क्या कर सकती है तेरी माँ? देखा तो उसने उसका घोड़े का शीश काट दिया। परीक्षा लेने के लिए भक्त की परीक्षा ली। अगर तेरी माँ में शक्ति है तो इसका शीश जोड़। तेरी माँ के अंदर शक्ति है तो इसका शीश जोड़ के बता। तो शीश ऐसे ही कटा रहा और भक्त अपनी माँ के दरबार में चला गया। उसने अपने भी लोग भेजे। जब वहाँ माँ के पास गया, उसने माँ से प्रार्थना की तो उसने माँ को अपना भी शीश काट करके दे दिया। ले माँ, मेरी तो बेइज्जती हो गई, या तो ये भी मेरा भी शीश ले ले या मेरे घोड़े का भी जोड़ दे। तो माँ वहाँ साक्षात प्रकट हुई। माँ ने उसका भी शीश जोड़ा और घोड़े का भी वहीं शीश जुड़ गया। जब देखा अकबर ने, लोगों ने बताया उसको, बोले उसका तो घोड़े का शीश जुड़ गया। बोले क्या है वहाँ, जा कर के देखो। देखा तो वहाँ ज्योतियाँ जल रही थी। बोले ऐसा करो, उस पर तवे रखवाओ। उस पर तवे रखवाए, तब भी ज्योति तवे में से पार हो गई। बोले इस पर अब ये छोड़ के नहर छुड़वाओ। उस पर पानी की नहर छुड़वाई, नहर में भी ज्योति जलने लगी। उसको ऐसा लगा भाई यहाँ तो कुछ है शक्ति। तो वो भी गए पैदल माँ के दर्शन करने के लिए, राजा अकबर। तो उन्होंने एक छत्र बनवाया सोने का 1.25 मन का। उन्होंने सोचा यार माँ के पास जा कर के मैं भी चढ़ा दूँ, माँ मेरी भी आस्था पूरी करेगी। तो उसने जा कर के छत्र हाथ में लिया तो माँ ने वो स्वीकार नहीं किया। माँ ने ऐसे फेंक दिया छत्र, जैसे कि मुझे ये नहीं चाहिए, सोने का है, तुझे अभिमान हो रहा है। आज भी छत्र पड़ा हुआ है, ना सोने का है, वो चांदी का है, पीतल का है, पता ही नहीं क्या है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। लेकिन माँ ने फिर भी उस पर दया करी, ऐसा नहीं किया। माँ तो माँ ही है, जगदम्बा है, वो ऐसा नहीं कि नाराज हो जाए और उसका विनाश कर दिया। वो नहीं, माँ ने उस पर भी दया करी, कोई बात नहीं, उसको माफ़ कर दिया माँ ने। ऐसी एक भक्त हमारे बाबा खुशहाली थी। अच्छा। गुरु भगवान है, वो बरसाने के पास में। थोड़ा सा जोर से बोलिए ताकि ऐसे ही आवाज क्लियर आ जाए। आज से 400 वर्ष पहले हमारे बाबा श्री खुशहाली महाराज का मंदिर बना हुआ है मथुरा डिस्ट्रिक्ट में। कोसी छाता के पास जलालपुर गांव है, बरसाना वहाँ से 8 किलोमीटर है। बरसाने के पास बृहद क्षेत्र में ही बना हुआ है बाबा खुशहाली का भव्य मंदिर है। वहाँ लाखों की संख्या में लोग नवदुर्गा में मेला में जाते हैं। अब भी 12 महीने वहाँ गंगा जी से लोग ला करके जल चढ़ाते हैं। बाबा को सागर चढ़ाने का, नहाने का वहाँ की प्रक्रिया है। गंगा जल से नहलाते हैं, वहाँ की परंपरा भी यही है, गंगा जल से नहलाने की। लोग गंगा जल से वहाँ बाबा को नहलाते हैं। तो वो बाबा हमारे गुरु हैं। उन्होंने शरीर तो आज से 400 वर्ष पहले त्याग दिया, लेकिन हमारी आस्था और हमारे भाव तत्परी वो हमारे लिए तैयार हैं। जब हमें ज़रूरत है बाबा कहाँ हैं, तो वो हमारा सब कुछ वो ही ले जा रहे हैं। उन्हीं की कृपा से हम पैदल जा रहे हैं और माँ को उनकी कृपा से माँ के दर्शन करने जा रहे हैं। और माँ ने भी उन्हीं की कृपा से हमको 21 बार स्वीकार। उन्होंने आज से 400 वर्ष पहले माँ ज्वाला को पैदल 21 बार ऐसे ही पैदल परिक्रमा की। उस ज़माने में जब खाने के लिए अनाज भी पैदा नहीं होता था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, रास्ते में। अब तो हम जा रहे हैं, हमको पानी भी मिलता है,
होटल भी है, दुकान भी है, हर चीज की चाय सुविधा- भी पीते, हर हर- चीज हर की चीज सुविधा है। की कोई सुविधा है। मामाई के दरबार में किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम तीसरी बार जा रहे हैं, तीसरी बार जा रहे हैं। तीसरी बार जा रहे हैं। अभी अगले महीने नवदुर्गा में भी गए थे, उससे 2 पहले। अभी इसी वर्ष में 2 बार और ले जाना है, यदि माँ ले जाएंगी तो अभी 2 बार माँ का बुलाया जरूर आएगा, माँ का बुलावा आएगा तो अभी 2 बार आएगा। और जाएंगे। 1 साल में 5 बार जाना है, यदि माँ बुलाएंगी तो ये भाव बना रखा है हमने। बना रखा। आज तो मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा हाँ, है। मौसम बहुत अच्छा है, थोड़ी बारिश हो रही है। सोच रहे हैं हाँ। यदि बारिश नहीं हुई तो अभी और सफर तय करेंगे। डेली हम 50 और 40 किलोमीटर के बीच में सफर तय करते हैं। तो देखा दोस्तों, आप सब लोगों ने कितना इनका भाव है, कितनी इनकी है ना, मतलब क्या है कि मनोकामनाएं माँ पूरी करती है। तो दोस्तों, ज्वालामुखी की अनदेखी घटनाएं कुछ ऐसी है कि जो भाई ने बताई है, बहुत सारी बातें बताई है जिसके बारे में सबको नॉलेज होना चाहिए। तो एक बार जैसे जोर से जयकारा लगाते हैं माँ का। बोले जयकारा ज्वाला माई का, बोले सांचे दरबार की जय हो। जय माता दी, 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 मिल के बोलो जय माता दी, जय बोलो जय माता दी, जय माता।